नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एनिमल अटेंडेंस जो एग्ज़ाम है 2024 के अंदर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में वो अपन बात करने वाले हैं। चलो अपन आज शुरू करते हैं। दो एग्ज़ाम जो एनिमल अटेंडेंस का एग्ज़ाम है पशु परीक्षर का 2024 के अंदर, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में वो भी करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन, और उसमें भी अपन है जो काउस ब्रीड है यानी कि गाय की जो नस्ल है, ये अपने जो इनकी क्लास हो गई है टेलीग्राम अपने यूट्यूब चैनल पर, तो इसके है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है वो अपन करने वाले हैं। तो अपन बिना टाइम खोटे किए इस क्वेश्चनों को शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है। अपन को बताना है कि जो थारपारकर नस्ल है ये किस पशु की है, घोड़ा की है, बकरी की है, गाय की है या भैंस की है। तो अपन को पता है कि थारपारकर नस्ल है ये गाय की है। किसकी है? ये गाय की है। और ये कैसी है? सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। कैसी नस्ल है? ये गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। तो अपन को पता है कि थारपारकर गाय है, ये किसकी नस्ल है? गाय की है। और कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि गाय की गिर नस्ल है जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, किन राज्यों के अंदर है जो गाय की गिर नस्ल है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। अपन गिर की बात करें तो गिर का उत्पत्ति स्थल क्या है? गिर का है उत्पत्ति स्थल गुजरात राज्य है। क्या है? गिर का उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? गुजरात राज्य है। गिर का उत्पत्ति स्थल है वो दोस्तों क्या है? गिर का है उत्पत्ति स्थल वो है गुजरात। क्या है? गुजरात का गिर जंगल है। क्या है दोस्तों? गुजरात का गिर जंगल है। अपन बात करते हैं तो ये क्या कौन से राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान और गुजरात के अंदर। गिर किसके कौन से राज्यों में पाई जाती है? राजस्थान व गुजरात के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गाय दूधारू नस्ल नहीं है। अपन को इसमें से बताना है कि ऐसी कौन सी गाय है जो दूधारू नस्ल नहीं है। तो अपन को बताया कि दूधारू नस्ल की गायों का सिद्ध जो ट्रिक है वो क्या है? शीशा गिरा दे। क्या है? शीशा गिरा दे। ट्रिक क्या है दोस्तों? शीशा गिरा दे। तो अपन को इससे पता चल रहा है शीशा से क्या बन रहा है? सिंधी। क्या है? सिंधी। सा से क्या बन रहा है? साहिवाल। गिर से गिर और रा से राठी, फिर दे से देवनी। ये है जो 5 नस्ल है, सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी। ये है जो 5 नस्ल है दूधारू नस्ल है। कितनी नस्ल है? गाय की 5 दूधारू नस्ल है। अब है तो अपन को बताना है कि इनमें से कौन सी नस्ल नहीं है। इनमें पूछा है कौन सी नहीं है, तो इनमें से है जो नागौरी नस्ल है वो नहीं है। इसका आंसर होगा सी। नागौरी नस्ल है जो एक भारवाही नस्ल है और सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गाय में कामोत्तेजना कितने घंटे होती है। कामोत्तेजना का मतलब है यहाँ पर मध्यकाल से। किससे? मध्यकाल से। कि गाय में है जो मध्यकाल कितने घंटा होता है। अगर अपन बात करें मध्यकाल की तो गाय में मध्यकाल होता है लगभग 12 से 24 घंटे। कितना होता है दोस्तों? अपन पहले जो गाय की टर्मिनोलॉजी वाली क्लास हुई थी उसमें अपन ने बात की थी कि गाय का जो मध्यकाल होता है वो होता है लगभग 12 से 24 घंटा होता है दोस्तों। कितना होता है? 12 से 24 घंटे होता है। तो इसका आंसर सी होगा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है। अपन को बताना है कि मालवी नस्ल है जो गाय की नस्ल है। कौन सी नस्ल है? गाय की नस्ल है और ये द्विप्रयोजनी नस्ल है। सॉरी, गाय की है जो भारवाही नस्ल है। कौन सी नस्ल है? भारवाही नस्ल है। और अपन को बताना है कि इसका कौन सा उत्पत्ति स्थल है। अपन बात करते हैं मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल क्या था? मालवा था। क्या था? मालवा क्षेत्र। और मालवा क्षेत्र कौन से राज्य में आता है? MP में आता है। कौन से राज्य में आता है दोस्तों? MP में आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? इसका आंसर सी, मध्य प्रदेश होगा। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की है। तो निम्न में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की कौन सी नस्ल है। यहाँ क्या पूछा है कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो इसका होगा जर्सी। क्या होगा? जर्सी। अगर यहाँ पूछते कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गाय है जो सर्वाधिक दूध देती है, तो इसका होता कांकरेज। कांकरेज जो तो भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध देती है, लेकिन विदेशी गायों में जो जर्सी है जो दूध सर्वाधिक देती है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर जर्सी नहीं होगा। सॉरी। इस क्वेश्चन का आंसर जर्सी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा वो होगा होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या होगा? होल्स्टीन फ्रीजियन होगा। जर्सी में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। जर्सी में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक वसा पाई जाती है और सबसे लंबा दुग्धकाल होता है। क्या होता है? सबसे लंबा दुग्धकाल।
जर्सी का ध्यान रखना सबसे लंबा दुग्धकाल होता है और इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। और कांकरेज है जो भारतीय गायों में जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है, इसका आंसर होगा होल्स्टीन फ्रीजियन, HF होगा। क्या होगा दोस्तों? HF होल्स्टीन फ्रीजियन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न विदेशी नस्लों में से सर्वाधिक वसा किस नस्ल के पशु में होती है। अपन को बताना है कि सर्वाधिक वसा किस नस्ल के पशु में होती है। तो अपन बात करें सर्वाधिक वसा की, तो सर्वाधिक वसा होती है वो होती है जर्सी में। कौन से में होती है? जर्सी में है जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है। और अपन बात करें सर्वाधिक मीठा दूध किस विदेशी नस्ल का होता है, तो उसका आएगा ब्राउन स्विस। क्या आएगा? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस के अंदर है जो माल्टोज है सर्वाधिक पाई जाती है, लैक्टोज है जो सर्वाधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैक्टोज सर्वाधिक पाई जाती है। लैक्टोज कौन से दूध में? गाय के दूध में पाई जाती है, ब्राउन स्विस। और इसमें पूछा है कि सर्वाधिक वसा किस दूध में पाई जाती है, तो ये जर्सी होगा इसका। अब बात करते हैं अपन इसे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि दोहरे उद्देश्य वाली गाय की कौन सी नस्ल है। अपन को बताना है कि गाय की कौन सी नस्ल है जिसका दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है। तो इसका आंसर होगा थारपारकर होगा। क्या होगा दोस्तों? थारपार होगा, क्योंकि नागौरी नस्ल है ये है भारवाही। नागौरी क्या है? भारवाही है। और गिर तथा सिंधी साहिवाल है ये है दुधारू नस्ल। क्या है? दुधारू। यह दुधारू नस्ल है। और ये नागौरी नस्ल है ये है भारवाही। क्या है नस्ल दोस्तों? भारवाही है। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? थारपारकर होगा। अब बात करते हैं अपना अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वाई चाल तथा तेज दौड़ने वाले बैल कौन सी नस्ल के प्रसिद्ध है। वैसे बात करें अपन स्वाई चाल की, तो स्वाई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? कांकरेज नस्ल प्रसिद्ध है। कौन सी? कांकरेज। स्वाई चाल के लिए है जो कांकरेज नस्ल प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पूछा हुआ बैल, तो अपन ने जिस दिन क्लास ली थी उसमें बताया कि था कि स्वाई चाल तथा तेज दौड़ने वाले बैल कौन सी नस्ल के प्रसिद्ध है? नागौरी नस्ल के। कौन सी नस्ल के दोस्तों? नागौरी नस्ल के। इसका आंसर होगा बी होगा। क्या होगा दोस्तों? आंसर बी होगा। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि गाय की भारतीय संकर नस्ल कौन सी है। अपन को बताना है कि गाय की जो भारतीय नस्ल है उनमें से संकर नस्ल कौन सी है। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा करन स्विस। क्या होगा? करन स्विस। कोई अपन है जो कन्फ्यूज में ब्राउन स्विस लगा देते हैं, तो ध्यान रखना ब्राउन स्विस है जो भारतीय नस्ल नहीं है। ब्राउन स्विस एक विदेशी नस्ल है। अपन ने पढ़ा था तभी लिखा था गर्मी गाय में सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। क्या? गर्मी सहनशील नस्ल है। गर्मी सहनशील नस्ल के बारे में अपन ने पढ़ा था, वो कौन सी है? ब्राउन स्विस है। यहाँ पूछा है कि संकर नस्ल जो भारतीय संकर नस्ल कौन सी है, तो ऐसा करन स्विस होगा। ये कहाँ से विकसित की गई है? करनाल से विकसित की गई है। कहाँ से? करनाल से जो विकसित की गई है। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में कितनी वसा पाई जाती है। अपन को बताना है कि जो साहिवाल नस्ल है इसके दूध में जो वसा कितना प्रतिशत पाई जाती है। तो इसमें वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 4.5%। कितनी पाई जाती है? 4.5% पाई जाती है। वो सर्वाधिक है देसी नस्लों में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो गो पशुओं का सामान्य तापमान बताना। कितना? क्या बताना? तापमान बताना। वैसे तापमान अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि अपन जब पशुओं में जो दैनिक क्रिया या वार्षिक जो तापमान है, वार्षिक कैलेंडर है पशुओं का, वो पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो तापमान होगा वो होगा 38 से 39 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? बी होगा। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो अपन को बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो करनाल के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? करनाल के अंदर है। और बीकानेर में पूछे तो बीकानेर में ऊँट अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि गाय की होल्स्टीन फ्रीजियन HF नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है। गाय की HF नस्ल का अपन को क्या बताना है? गाय की HF नस्ल का बताना है अपन को उत्पत्ति स्थान बताना है। तो गाय की HF नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो है हॉलैंड। क्या है दोस्तों? हॉलैंड है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कामधेनु किसको कहा जाता है। तो अपन ने जब गायों की नस्लें पढ़ी थी अपन ने ट्रिक बनाई थी गरीब कामरा। क्या बनाई थी? गरीब कामरा। तो रा से क्या बना था? राठी। राठी को क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। और गरीब की गाय भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? राठी होगा दोस्तों। क्या होगा? राठी होगा। तो आज के अपने ये थे इंपॉर्टेंट MCQ। क्या थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट MCQ थे जो अपन ने जो आज MCQ कर लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।